Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, in the last lecture we were discussing about circular motion or centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration. So what is the magnitude of centripetal acceleration and direction? So magnitude of centripetal acceleration is mv square over r and direction towards the center. Okay, so when a particles move on a circular motion, moves on a circular path, a force act on a body or particle towards the center, which is called centripetal force. Okay, so centripetal force is given by mv square over r magnitude की. ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स या मैं बात करूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. आपने देखा होगा जब भी कोई रोड होती है, सो जैसे ही रोड पे टर्न आता है, सपोज कीजिए मेरे पास, ऐसे इमेजिन कीजिए ये कोई रोड है ना, आ रही है. सो जैसे ही रोड पे क्या है, कोई भी टर्न आता है, सो रोड कुछ टाइम इंटरवल के लिए क्या होती है, कुछ डिस्टेंस के लिए सर्कुलर पाथ हो जाता है. ये क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर पाथ बन जाता है ना. सो जब आपने ध्यान दिया होगा, जब भी किसी हाईवे, नेशनल हाईवे पे निकलेंगे आप, जैसे ही ये टर्न होता है, रोड पूरा क्या होता है, फ्लैट होता है, लेवल होता है, इसमें कोई भी नहीं होता है. लेकिन जब यहाँ पर आएंगे आप, सो ये क्या होता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, बैंक्ड होता है. क्या होता है, बैंक्ड, यानी थोड़ा सा झुका हुआ होता है. इसमें क्या होता है, ढलान बनाया जाता है, स्लोप बनाया जाता है. ऐसा क्यों बनाया जाता है, इनसाइड क्या करते हैं हम, इनसाइड क्या करेंगे, यानी ये जो होगा कुछ अपर एंगल पे होगा और ये क्या होगा, थोड़ा सा ढलान होगा. ठीक है, ऊपर से नीचे तक क्या होता है, एक स्लोप होता है, ढलान होता है. सो ऐसा क्यों करते हैं, रोड को ऐसा क्यों बनाते हैं, हम लॉ ऑफ मोशन से या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया है, कोई कार है जो क्या है, इस सर्कुलर, इस पाथ को फॉलो करती हुई मोशन में है. ओके, सो जैसे ही ये सर्कुलर पाथ आएगा, हम टू केस कंसीडर करेंगे. इसके केस वन में हम कंसीडर करेंगे मोशन, यानी ये जो है आपका लेवल है, यानी ढलान नहीं है, तब क्या कंडीशन है, और ढलान बनाने से फिर हमको क्या फ़ायदा होगा वो हम चेक करेंगे. ओके, सो मोशन केस फर्स्ट कंसीडर करें, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, यानी अभी हमने इसमें कोई भी स्लोप नहीं रखा है. ओके, सो जब कोई भी स्लोप नहीं रखा है, सो रोड कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा. तो सपोज कर लिया मैंने, ये कोई कार है. ओके, सो कार का जो मास होगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. ओके, सो जैसे ही कार टर्न करेगी, जैसे ही कार टर्न करेगी क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा. सो सर्कुलर पाथ पर जब कोई भी बॉडी मूव करेगी, सो क्या होगा, सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या मैं कहूँ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. सो वो फोर्स मुझे कहाँ से मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स से. सो मैंने सपोज कर लिया जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, एफ. ओके, सो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स. तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पर लगेगा. जो फ्रिक्शन फोर्स की मैंने डायरेक्शन ली है, ये लिया. अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर ले लूँगा, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, इसको इनवर्ट डायरेक्शन में खींचेगा, है ना. कार को क्या करेगा, फोर्स अप्लाई होगा, सो ये क्या करेगी, सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर शिफ्ट होगी, और फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको उसका अपोज करेगा. ओके, सो ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. क्लियर. सो इस कंडीशन में इस पर थ्री फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, दैट इज वेट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स. ओके, सो अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसमें कोई भी मोशन नहीं है, सो एन जो हो जाएगा एम जी की इक्वल होगा, है ना. एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, जो इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, वो कहाँ से प्रोवाइड होगा, हमको कहाँ से मिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से. सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के. स्टैटिक फ्रिक्शन हमें पता है क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, या तो इक्वल होता है और या फिर लेस होता है, ऑलवेज म्यू एस एन से.
है ना, वे एन इज द नॉर्मल एक्शन और रिएक्शन। सो एफ एस का वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहेगा मेरा वो या तो इक्वल होगा या फिर लेस ही होगा, है ना, या तो इक्वल होगा या लेस होगा। कैसे? म्यू एस एन से, चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? फ्रिक्शन से। सो फ्रिक्शन या तो इक्वल हो सकता है म्यू एस एन के या फिर लेस रहेगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कितना मिलेगा? या तो इक्वल होगा म्यू एस एन के या फिर लेस रहेगा। ओके, सो ये बात आपको क्लियर होगी। वैल्यू पुट कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, दैट इज एम बी स्क्वायर ओवर आर इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एस एन। अगर मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम के केस में वेलोसिटी क्या है? मेरी मैक्सिमम है, सो ये भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सो मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा म्यू एस एन के। जब कार किस मैक्सिमम वेलोसिटी से मैं इसको वहाँ पर टर्न करा सकता हूँ, सो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी? इंटू आर ओवर एम। हमें पता है एन इज इक्वल टू क्या है? एम जी। सो वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एस एन का वैल्यू पुट कर देते हैं एम जी आर ओवर एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो मैक्सिमम जो पॉसिबल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? म्यू एस आर इंटू जी, वे आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, जो भी सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस होगा ये, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, सो इसका रेडियस रहा होगा। ओके, आर इज द रेडियस, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर? अब ये मैक्सिमम इस स्पीड से मैं यहाँ पर गाड़ी को जो है ड्राइव कर सकता हूँ, मोशन में ला सकता हूँ। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे जब हमारा रोड बैंक है, यानी हमने रोड में ढलान बनाया है, तब क्या फ़ायदा मिलेगा। ओके, सो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। सो बैंक रोड के केस में मैंने कंसीडर कर लिया जो ढलान है वो कितना है? थीटा है, यानी अभी जो है मेरा रोड कुछ इस तरीके से है। ओके, सो उसका जो ये हॉरिजेंटल हो गया, जैसे यहाँ मैं सपोज करूँ ये ऊपर वाला क्या होगा? ढलान है ना, सो ये हॉरिजेंटल है और यहाँ से क्या है? कुछ ढलान है। सो जैसे ही यहाँ गाड़ी आ रही है, जैसे ही गाड़ी आ रही है, यहाँ पर गाड़ी है। ओके, सो इस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज एन हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा। गाड़ी ऐसे चल रही है, अगर आप खुद सपोज करो गाड़ी, अगर कहीं भी गाड़ी चल रही है, सो नॉर्मल रिएक्शन होगा, सो नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा। ओके, सो अगर ये एंगल थीटा है, सपोज कर लेते हैं जो स्लोप बन रहा है, जो बैंक रोड है उसका जो स्लोप है दैट इज थीटा है। ओके, सो अगर इन फोर्सेस को मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँ, मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, और जो फोर्स होगा इसके जो इंक्लाइंड है इस लाइन के अलोंग होगा। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स मैंने सपोज कर लिया दिस से, एंड नॉर्मल रिएक्शन को मैंने सपोज कर, इसको ऐसे बनाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ओके, और एक मिनट, यहाँ जो एंगल बनेगा ये जो परपेंडिकुलर है, सो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। सो सिंपल ज्योमेट्री से अगर मैं फाइंड करूँ तो ये एंगल भी मेरा कितना होगा? थीटा होगा। ओके, और एन को हम ब्रेक कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। सो ये क्या हो जाएगा? जब हम इस एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में एन को रिजॉल्व करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स कितना हो जाएगा? एन साइन थीटा। सिमिलरली अगर फ्रिक्शन फोर्स को मैं रिजॉल्व करूँ, सो ये क्या हो जाएगा? ये एंगल थीटा है, ये ओवरऑल एंगल कितना है? 90 है। सो ये कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा होगा एम जी, और ये 90 माइनस थीटा होगा। सो ये भी कितना बचेगा? थीटा बचेगा। ओके, सो ये एंगल कितना हो जाए? अगर एफ फ्रिक्शन फोर्स एफ को मैं रिजॉल्व करूँ, सो ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड ये 90 माइनस थीटा है, सो ये क्या हो जाएगा? एफ एस साइन थीटा। ओके, सो इस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पर, यानी कार पर, सो क्या हो रहा है? नॉर्मल रिएक्शन एन कॉस थीटा, एंड
डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हो रहा है एम जी कॉस्ट एम जी एंड एम जी हो रहा है और एफ एस साइन थीटा हो रहा है, फ्रिक्शन का पार्ट आ रहा है। इस डायरेक्शन में कितना हो रहा है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कहूँ तो मैं एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा। ओके, सो ये जो फोर्सेस है, यही जो फोर्सेस है ये क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कराएगा वो हमको ये फोर्स प्रोवाइड कराएगा। ये तो बैलेंस हो गए, सो अपर डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, सो ये जो फोर्स प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स हमको प्रोवाइड कराएगा इस केस में। ओके, सो इसका इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा, ध्यान से देखें, देखिएगा एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा काय के, सेंट्रीपिटल फोर्स के, दैट इज एम बी स्क्वायर ओवर आर, अगर सर्कुलर पाथ का रेडियस आ रहा है तो, और एन कॉस थीटा, जो ये रिएक्शन है ये कैसे बैलेंस हो रही है, एफ एस साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी भी तो है, सो ये 2 इक्वेशन मिल गए मुझे। ओके, सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एन का वैल्यू फाइंड करके एफ एस का वैल्यू पुट करूँगा सबसे पहले, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस का वैल्यू पुट करूँगा क्या हो जाएगा म्यू एस एन, और फिर क्या करूँगा एन का वैल्यू फाइंड करके एन को एलिमिनेट करके, इन टू इक्वेशन है मेरे पास और वेरिएबल हैं, सो सॉल्व करूँगा, सो मुझको क्या मिलेगा, जैसे ही सॉल्व करेंगे एन का वैल्यू फाइंड करके, सो बी मैक्सिमम के केस में, बी मैक्सिमम के केस में क्या हो जाएगा, आपका जो एफ एस हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या हो जाएगा म्यू एस एन पुट कर देंगे बी मैक्सिमम के केस में। सो जब बी मैक्सिमम फाइंड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो मैं जो नोट्स दूंगा उसमें मैंने सॉल्व किया है। सो क्या मिलेगा हमको, आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, आप खुद से सॉल्व करके देख लेना, हो जाएगा। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, सो आर जी म्यू एस 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा। ओके, सो अगर वहाँ पर जो हमारा, जब हमारा रूट क्या था, लेवल रूट था, सो वहाँ पर जो बी मैक्सिमम आया था हमारा, वो क्या मिला था, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो वी हैव फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑन ए बैंक रोड एंड ऑन ए लेवल रोड। ओके, सो होता क्या है, ये देख रहे हैं हम यहाँ से, क्या देख रहे हैं कि जो बैंक रोड पर जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है वो ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू लेवल रोड। ओके, सो इससे क्या फ़ायदा मिला, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ग्रेटर है, तो होता क्या है, वेलोसिटी का जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला उससे क्या फ़ायदा मिलता है, सो जो क्या फ़ायदा मिलता है, होता क्या है कि अगर हम इस मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है, अगर इससे ग्रेटर स्पीड पर हम गाड़ी को टर्न करा दें, ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इतना सफिशेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि बी इससे ग्रेटर हो गया, सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है एम बी स्क्वायर हुआ, सो बी अगर इससे ग्रेटर कर दिया, सो उस केस में क्या होता है, अगर वेलोसिटी हाई कर दी, बी मैक्सिमम से ग्रेटर हो गई, सो उसमें केस में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेटर हो जाता है एज़ कंपेयर टू फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सो यानी टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और गाड़ी क्या करेगी, सेंटर की ओर स्लिप कर जाती है। ओके, लेकिन अब कोई भी बैंक रोड नहीं है, सीधा फ्लैट रोड बना दिया है, कोई भी पर्सन आता है तेज़ी से गाड़ी को अगर मोड़ देता है तो उसकी गाड़ी स्लिप हो जाएगी इनसाइड, ठीक है। लेकिन अगर बैंक रोड है, सो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। अब कोई पर्सन अगर तेज़ी से आता भी है, सो उसकी गाड़ी जो है स्लिप नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है सिर्फ फ्रिक्शन से ना मिल करके 2 फोर्स हो रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स ऐड हो रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन भी ऐड हो रही है। ओके, सो यहाँ 2 फोर्स मिल रहे, 2 फोर्स से जो है नॉर्मल रिएक्शन भी है, नॉर्मल रिएक्शन वेट तो उसका साथ है ही, सो सिर्फ फ्रिक्शन ही बैलेंस नहीं कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, नॉर्मल रिएक्शन भी बैलेंस कर रही है। ओके, सो इस केस में क्या हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और विदाउट स्लिपिंग क्या करता है, कोई भी पर्सन टर्न कर जाता है। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी पे। क्लियर? ओके स्टूडेंट,
सो क्या एडवांटेज मिल रहा है हमको रोड को बैंक करने से, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से सिर्फ बैलेंस ना होकर के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से भी अप्लाई बैलेंस हो रहा है। ओके, सो इस कंडीशन में क्या होता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू के रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारे टायर्स को जो होता है वेयर एंड टियर की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इफ़, और हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। हम मान लेते हैं फ्रिक्शन कम्प्लीटली ज़ीरो है। ओके, सो इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर पुट कर देते हैं म्यू एस इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी फ्रिक्शन फोर्स ज़ीरो हो जा रहा है। सो ये टर्म तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा आर जी, बी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा आर जी टेन थीटा। ओके, इसकी पावर 1/2, यानी अगर हम गाड़ी को इस वेलोसिटी पर टर्न कराएं, सो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो होने के केस में क्या होगा, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी इस केस में क्या होगा, हमारे टायर्स को बिल्कुल भी वियर एंड टियर की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, है ना। गाड़ी के टायर में कोई भी जो है टायर कम घिसेगा। सो ये इसका एडवांटेज होता है बैंक रोड बनाने का। ओके, यही प्रॉब्लम है बस, और इसी को हमने डिस्कस करना था इसमें। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको कि रोड को हम बैंक फॉर्म में क्यों बनाते हैं, बैंक क्यों करते हैं, फ्लैट नहीं रहने देते हैं, लेवल नहीं रहने देते। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।